देखिए, अजीत जोगी जी को मैंने एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी देखा, एक राजनेता के रूप में भी देखा। मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन थे वो, तो प्रशासनिक क्षमता उनकी बहुत ज़बरदस्त थी। मैं उस समय छात्र राजनीति में था जब वो कलेक्टर थे, तो विपक्ष में होने के कारण आंदोलन वगैरह भी हम लोग करते थे। पर जिस चतुराई से वो हैंडल करते थे हम लोगों को, वो निश्चित रूप से एक प्रशासक की सेवा में जो लोग हैं, प्रशासनिक सेवा में, वो उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। जब एक राजनेता के रूप में उनको देखा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के वो प्रथम मुख्यमंत्री थे और बहुत संघर्ष से उन्होंने सत्ता प्राप्त की और पूरे समय संघर्ष करते रहे। मैं समझता हूँ कि एक संघर्षशाली व्यक्तित्व के धनी थे और कभी भी निराश नहीं होते थे, ये उनकी एक विशेषता थी। मेरी उनसे बहुत करीबी रही है। अभी भी पिछले दिनों मेरी उनसे चर्चा हुई थी। मेरे यहाँ शादी में मैंने कहा था कि आप आइए, तो बोले मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मैं नहीं आ पा रहा हूँ। और शादी के बाद उनका फ़ोन आया कि शादी अच्छी निपट गई, मुझे पता है। और एक उनकी विशेषता थी कि जिनसे दोस्ती रखते थे वो ज़बरदस्त रखते थे। कभी भी रात को 2 बजे भी फ़ोन करो तो अजीत जोगी जी वो शख्स थे जो बिल्कुल उठ के और मदद करते थे। तो एक अच्छे राजनेता को, एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी को हमने खोया है। मैंने विनम्र श्रद्धांजलि। देखिए, मेरा विवाह जब हो रहा था उस समय यहाँ पर मैं पार्षद बन गया था। यहाँ काफ़ी कम्युनिस्ट पार्टी की और कांग्रेस की गुंडागर्दी थी। तो किसी ने कह दिया कि हम बारात के ऊपर बम फेंक देंगे। तो उनको पता लगी बात, तो उनका फ़ोन आया मेरे पास कि आपकी बारात निकलेगी तो उसमें मैं रहूँगा। तो मेरी बारात में जब मेरी बारात निकली तो वो खुद आए और यहाँ के जो टीआई थे और सीएसपी थे उनकी ड्यूटी लगाई कि बारात के आगे पीछे बराबर राउंड मारते रहे। और स्वयं जब बारात जहाँ तक गई वहाँ पर फिर आए और मुझे बधाई देकर गए। मतलब कम से कम 3 घंटे मेरी बारात के आगे और पीछे कार लेके घूमते रहे वो। जबकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी और मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, पार्षद था बीजेपी से। पर एक कलेक्टर की भूमिका आप देखिए कि उनको ही जानकारी मिली कि मेरी बारात में कोई बम फेंकने की बात हुई और वो ही लगातार मेरी बारात के आगे पीछे घूमते रहे और मेरी बारात बहुत अच्छी तरीके से निकाली। तो एक ऐसी, जब भी शादी की बात होती है तो मैं अजीत जोगी को ज़रूर याद रखता हूँ कि उन्होंने खुद ने मुझे फ़ोन करके बोला कि तुम्हारी बारात कहाँ से कहाँ तक जाएगी, मुझे कुछ शंका है, कुछ गुंडों ने बम फेंकने की साजिश रची है। तो मैं भूल नहीं सकता उस बात।